Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today we are going to start our new topic, that is पोस्टर मेकिंग. तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू टॉपिक जो है उसे हम स्टार्ट करेंगे और इट विल कैरी 4 मार्क्स. और जो आपका टॉपिक है ये 4 मार्क्स कैरी करेगा, बिकॉज आपको अभी जो U1 आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसमें ये टॉपिक आपको जो है वो आएगा. आपको रेडी करना है ये टॉपिक U1 एग्ज़ाम के लिए. तो लास्ट जो समर वेकेशन जब स्टार्ट हुई थी तो हमने टॉपिक दिया था पोस्टर मेकिंग बच्चों को. तो जो स्टूडेंट्स ने बनाया था, मुझे मतलब जो बच्चों ने पिक भेजी थी तो करेक्ट उन्होंने बनाए थे, अच्छे बनाए थे उन्होंने. तो अब मैं इसको फिर से डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ अगर कुछ आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक को रिलेटेड आपके पोस्टर मेकिंग से रिलेटेड, तो वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. देन उसके बाद जो न्यूज़ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी. तो हम अपना जो टॉपिक है पोस्टर मेकिंग उसे हम अब स्टार्ट करते हैं. तो बच्चे, इसमें मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या इसमें मेन जो है वो होना चाहिए, पोस्टर में कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो आपको मैं क्लियर करूँगी. यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे पूरा, तो ये पूरी चीज़ आपको मैं नहीं बताऊँगी. जो मेन चीज़ें आपकी बताने वाली हैं वही मैं आपको बताऊँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब जो पोस्टर होता है वो क्या है. तो पोस्टर इज़ अ पीस ऑफ फॉर्मल राइटिंग डिज़ाइन. ठीक है, तो ये एक फॉर्मल राइटिंग डिज़ाइन होता है. किस लिए होता है? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक. कि पब्लिक की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए किसी इम्पॉर्टेंट इशू के लिए. ठीक है, किसी चीज़ के लिए किसी को मोटिवेट करना, किसी चीज़ के लिए अवेयर करना, कोई भी इशू हो सकता है उसके लिए. तो लोगों की जो अटेंशन होती है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए जो पोस्टर होता है उसे फ्रेम किया जाता है. गॉट इट. नेक्स्ट देखिए, इसमें जो मेन चीज़ होती है जो हमने इसमें करनी है कि एक तो पोस्टर आपका जो है वो आई कैचिंग होना चाहिए, विजुअलिटी अट्रैक्टिव होना चाहिए. आई कैचिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है तो सबसे पहले उसका नज़र जो है, उसका ध्यान जो है उसकी तरफ पड़ जाए. इस तरह से आपका आई कैचिंग होना चाहिए. कुछ सुजेस्टिव टाइटल होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन, कि उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका टाइटल होना चाहिए. ये नहीं कि आपका जो पोस्टर कुछ किसी और चीज़ के लिए है तो आप टाइटल कुछ और दे रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फिर उसके बाद आ गया कि स्केच और सिंपल ड्राइंग इसके ऊपर होनी चाहिए. कोई भी आप ड्राइंग जो है कुछ भी आप ड्रॉ करके इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो. जो लेटर का साइज़ होता है, साइज़ डिफरेंट होना चाहिए, शेप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए. ये नहीं कि एक ही उसमें आपने लिख देना, एक ही साइज़ जैसे हो गया, ठीक है, उस साइज़ में आपने नहीं लिखना. डिफरेंट साइज़ आपका होना चाहिए ताकि अट्रैक्टिव लगे. स्पेस आपने देनी है. और सबसे पहले जो मेन चीज़ है आपका जो पोस्टर है वो एक बॉक्स में होना चाहिए. उसको हमेशा आपने एक बॉक्स में बनाना है. देन 50 वर्ड्स का होना चाहिए. 50 वर्ड्स से आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना. नेक्स्ट इसमें आई कैचिंग होना चाहिए. ये चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं. तो इसमें देखिए कि पोस्टर किसके लिए होता है. पोस्टर जो डिज़ाइन किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है. टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक. जो जनरल पब्लिक होती है उसको अवेयर करने के लिए. किसके लिए? रिगार्डिंग एन इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो गया, सच एज पोल्यूशन, इलिटरेसी एक्सेट्रा. ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी इशू से रिलेटेड लोगों को अवेयर करना होता है, उसके लिए पोस्टर जो है उसको क्रिएट किया जाता है. देन उसके बाद आ गया टू सीक हेल्प और सपोर्ट्स फॉर सम नोबल कॉजेज सच एज हेल्प फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स. कि कुछ मतलब हेल्प के लिए, जैसे हमने मतलब करना है, किसी को अवेयर करना है या किसी को बताना है कि हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है. ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि अर्थक्वेक विक्टिम्स जैसे हो गए, सच एज एग्जांपल दी उन्होंने कि उनके लिए हो गया, तो आप एक पोस्टर करोगे कि हमें यहाँ पे नीड है, कुछ पर्सन की हमें नीड है, ठीक है, और हमारी हेल्प करिए. तो इस तरह से वहाँ पे पोस्टर जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है. नेक्स्ट आ गया टू इनवाइट द पब्लिक ऑन सम स्पेशल ओकेजन. कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए पब्लिक को इनवाइट करना, जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जीबिशन लग रही है, यहाँ पे दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, उसके लिए आपने करना है. जैसे न्यू ईयर जो है उसको सेलिब्रेट करना है किसी क्लब में जाके, उसके लिए आप कोई पोस्टर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो.
इस तरह से कोई स्पेशल ओकेजन है उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो। देन उसके बाद आपका आ गया टू गिव अ वार्निंग और कॉज अगेंस्ट समथिंग एंड टू मोटिवेट द पब्लिक फॉर सम एक्शन। किसी को वार्न करना है, किसी को आपने मोटिवेट करना है पब्लिक को, तब भी आप पोस्टर उसको डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद आगे कि टू एडवर्टीज़ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की अपनी एडवर्टीजमेंट देनी है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पोस्टर को ड्रा कर सकते हो। कोई कैंप हो गया, कोई कल्चरल इवेंट हो गया, उसके लिए आप पोस्टर को ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसमें कि जो मेन पॉइंट है आपके पोस्टर के लिए, तो सबसे पहले पोस्टर मैंने आपको जो बताया कि पोस्टर जो है वो हमें एक बॉक्स में बनाना है। उसके बाद इसका जो टाइटल होगा वो कैची होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। ऊपर जो मेन टाइटल आपको दिया जाएगा, टाइटल जो आपको दिया जाएगा वो कैपिटल लेटर में आपने बनाना है। कुछ पिक्चर्स, कुछ ड्राइंग इसमें आप कर सकते हो, कुछ स्लोगन जो है वो आप लिख सकते हो, कुछ सुजेशन आप दे सकते हो। अगर आपने किसी को अवेयर करना है फिर आप सजेशन दे सकते हो। अगर आपने किसी एडवर्टीज़मेंट के लिए करना है तब आप टाइम, वेन्यू, डेट जो है उसको लिखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने इसे जिसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय या इशूड बाय, जिसने इसको किया है वो लास्ट में आप जरूर लिखोगे, बिकॉज इसके भी आप मार्क्स जो है वो अलग से होते हैं। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका जो पोस्टर है एक बॉक्स में होना चाहिए। देन उसके बाद जो उसका टाइटल है वो आपका काफ़ी बिग साइज़ में होना चाहिए, स्मॉल साइज़ में नहीं लिखोगे बिकॉज इट विल बी अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव होगा ये। तो नेक्स्ट कैपिटल्स में लिखो। देन उसके बाद आपने कुछ स्लोगन देने हैं, कुछ टैग लाइन उसके नीचे आप दे दो। जब आप टाइटल लिखे हो तो उसके नीचे आपको टैग लाइन दे दो और वो फ्रेज में लिखो। आप उस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ सुजेशन दे दो, कुछ स्लोगन्स आप दे दो। तो अथॉरिटी जो है और टाइम, वेन्यू, डेट जो है अगर नीड है तो आपने वहाँ पे लिखना। जैसे किस चीज़ की आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो वहाँ पे आपने क्या करना है, टाइम, वेन्यू, डेट जो है वो लिखना है। अगर आपको किसी को अवेयर कर रहे हो तो वहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ पोस्टर का। तो ये देखिए जहाँ पे बेटा एक पोस्टर बनाया गया है, डोनेट आइज़। यहाँ पे आइज़ को डोनेट करने के लिए कहा गया है, तो डोनेट आइज़ का एक पोस्टर बनाया गया है। जो मेन इसकी हेडलाइन जो दी गई है, आपको टाइटल जो दिया गया है डोनेट आइज़, वो कैपिटल में लिखा गया है और बड़ा बड़ा लिखा गया है। देन उसके बाद आप एक नीचे टैग लाइन देख सकते हो। टैग लाइन आप कोई भी लिखो और वो आपकी फ्रेज में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है टू ब्रिंग लाइट इन समवंस लाइफ, तो इस तरह से आपने कोई भी टैग लाइन जो है इसके नीचे देनी है और वो आप फ्रेज में लिखो तो वो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छी लगती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टू ब्रिंग लाइट इन समवंस लाइफ, डिफरेंट मतलब लेटर्स जो है, कुछ मैंने स्मॉल में लिखा है, कुछ मैंने कैपिटल में लिखा है इन चीज़ों को। तो ऊपर जो मैंने लिखा है वो मैंने कैपिटल में लिखा है, उसका साइज़ मैंने बड़ा किया है। इसको आप अलग शेप भी दे सकते हो, इटैलिक में भी कर सकते हो इसको आप, टू ब्रिंग लाइट इन समवंस लाइफ। इसको आप किसी भी तरह से, किसी भी वे से जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो उसको बनाओ। ऊपर जो आपने मेन जो टाइटल है वो देना है तो वो आपका बिग साइज़ में होना चाहिए ताकि ये किसी को दिख जाए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। बिग साइज़ में उसको लिखो, कोशिश करो उसको कैपिटल में लिखो। देन उसके बाद जो नीचे लिख रहे हो वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, लेकिन उसको अट्रैक्टिव लिखोगे और आप किस में लिखोगे, फ्रेज में। और कुछ पिक्चर्स जो है उससे रिलेटेड वो ड्रॉ करोगे। जैसे ये आइज़ के ऊपर है तो यहाँ पे आइज़ की पिक्चर जो है वो ड्रॉ की गई है। देन उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो कि किस लिए क्या करती हैं जो आइज़, क्या चीज़ जनरेट करती है, न्यू प्रिफरेंस जो है उसको जनरेट करती है, न्यू विज़न को करती है, अ रे ऑफ होप हमें देती है, एंड एग्जाम्पल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एग्जाम्पल होती है। इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन कम टू द इल्यूमिनेट द डार्क, कि डार्क को ये क्या करती है, आयो हम डार्क को क्या करें, इल्यूमिनेट करें। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो बेटा। और लास्ट में इशूड बाय, मैंने आपको कहा ना जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा, तो इशूड बाय आई बैंक, जैसे एम्स न्यू दिल्ली, तो किन्होंने किया है वो आपने नीचे देना है कि ये आपने देना ही देना है इसको, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ बेटा कि कभी भी आप इस पर जब भी पोस्टर बनाओगे तो पोस्टर में आपने कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना, जब लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखनी, टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, 50 वर्ड्स में होना चाहिए, अट्रैक्टिव लिखना है। ये नहीं कि आप जैसे होता है ना कि ऐसे टाइप आपने लिख दिया, कोई पैराग्राफ आपने लिख दिया, कुछ लाइंस आपने लिख दी उससे रिलेटेड, वो चीज़ें बच्चे पोस्टर में नहीं होती।
जैसे यहाँ पे कहा गया ना टू प्रिपेस हो गया न्यू विज़न के लिए, तो यहाँ पे लंबी लंबी लाइंस में लिखे इट इज़ यूज्ड फॉर न्यू विज़न के लिए, इस तरह से आप लिखोगे। रे होप देती है। आप लंबी लाइंस में इसको करोगे तो वो नहीं होगा, आप सिंपल शॉर्ट में लिखो उसको। जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना ही ये बेटर होगा, उतना ही अच्छा बनेगा। और सबसे पहले ऊपर जो आप हेडिंग लिख रहे हो उसको आप बिग साइज में लिखोगे। देन उसके बाद टैग लाइन आप लिखोगे उससे रिलेटेड। टैग लाइन आप अट्रैक्टिव लिखोगे, जरूरी नहीं है आपने कैपिटल में ही लिखना है, पूरा कैपिटल में मत लिखना, बिकॉज कैपिटल में भी लिखो तो वो कुछ डिफरेंट लगेगा। वो आपकी चॉइस है, जैसे आप उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सको। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे साड़ी सेल के बारे में बताया गया है। देखिए सबसे पहले जो टाइटल दिया गया है सेल सेल सेल, बिकॉज लोगों को अट्रैक्ट करना है। हम सिंपल यहाँ पे साड़ी अगर लिखेंगे, साड़ी सेल भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है जैसे मर्जी की, लेकिन ये सेल से रिलेटेड है तो इसलिए सबसे पहले वो क्या लिखा गया टाइटल यहाँ पे सेल सेल सेल, और ये बिग साइज़ में लिखा गया है। देखिए सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा बिग साइज़ में लिखा गया है ताकि पढ़ने वाले को अट्रैक्टिव लगे कि किस चीज़ की सेल है, ठीक है, उस चीज़ को देखिए। फिर उसके बाद आप नीचे जो है टैगलाइन दोगे, जैसे ग्रैंड साड़ी सेल, वन ऑफ द बिगेस्ट साड़ी सेल इवेंट। तो यहाँ पे ये लिखा है, आपने जिस तरह से आप इसको लिख सकते हो, जितना आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो उतना आप इसको अट्रैक्टिव बनाइए। अब ये देखिए कि साड़ी सेल है, तो ये जो है कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट, मतलब लोगों को बुलाया गया है, तो इसमें टाइम भी देना ज़रूरी है, डेट भी लिखनी है, डे भी लिखना है कि कब है, कब से लेकर कब तक है और कहाँ पर है, ये चीज़ भी तो बतानी है ना। सेल है तो ये चीज़ बताओगे, जैसे सितंबर 12 से लेके 18 तक सेल रहेगी, टाइमिंग क्या है 10 से लेके 7 तक, किस जगह पर है, एट द D5 डुगल कॉलोनी, ओके। और उसके बाद कुछ फीचर्स भी तो देने हैं आपने कि किस टाइप के, लोगों को पता भी तो चले ना कि कौन से टाइप की साड़ी की सेल लगी है। आप सिंपल सेल लगोगे तो लोगों को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो आप बताओगे यहाँ पे कि शिफॉन की होगी, बंगाल की होगी, बनारसी होगी, सिल्क की होगी, तो ये साड़ीज़ आप बताओगे। देन उसके बाद आपने जो मेन अट्रैक्शन, लोगों को और भी अट्रैक्टिव करना है, तो लोगों को लगना भी तो चाहिए ना कि साड़ी सेल है, इसमें कितना डिस्काउंट है, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट करिए। जैसे ये डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, तो 60% या 50% ऑफ फॉर ईच साड़ी। लोगों को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जितना अच्छा इसमें मटेरियल डाल सकते हो उतना डालिए। ये देखो सिंपल यहाँ पे लाइन्स में नहीं लिखा गया कि बड़ी बड़ी लाइन्स में लिखना, जब पैराग्राफ में लिखना, वो चीज़ नहीं लिखनी। और लास्ट में इशूड बाय, कि इसको किसने इशू किया है, वो भी बच्चे आपने लिखना है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि इशूड बाय PK स्टोर जम्मू, उन्होंने कहा गया। अब देखो लाइंस में नहीं लिखा गया, ना पैराग्राफ में लिखा गया, आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाइए, कुछ ड्राइंग उसमें कीजिए, जहाँ पे नीड है ड्राइंग ज़रूर करिए उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स जो है वो सिक्योर करोगे। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया गया है अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है उसके बारे में, नीचे टैगलाइन इसके साथ दी गई है, पाथ टू टैट। आप इसको टैगलाइन को जो है उसमें भी लिख सकते थे, कर्सिव में लिख सकते थे, ठीक है, थोड़ा इटैलिक शेप में लिख सकते थे, और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऊपर इसको अच्छे से लिखते। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है, उसके बाद अल्कोहल जो है स्पॉइल करता है अवर हेल्थ को, इसको भी आप एक साइड पे भी लिख सकते थे, एक साइड पे लिखो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है, मैं नहीं कह रही हूँ ये गलत है, ये सही है। आप इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते थे, इसमें कुछ ड्राइंग जो है वो भी ऐड कर सकते थे। अल्कोहल रूइंस अवर फैमिली, अपनी फैमिली को ये रूइंस करती है हमारी, तो इस तरह से आपने इसमें पॉइंट्स जो है वो ऐड करने हैं। तो ईजी टू बिकम एडिक्ट और डिफ़िकल्ट टू गेट अवे, तो इस तरह से लोगों को अवेयर करने के लिए इसमें कुछ मैसेज जो है, कुछ स्लोगन जहाँ पे दिए गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने को अगर किसी को अवेयर करना है, कुछ स्लोगन, कुछ मैसेज जो है वो आपने देने हैं। से गुड बाय टू अल्कोहल, कि आप किसी को मतलब बोल रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको गुड बाय बोलने के लिए कहा गया। तो इशूड किसने किया है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बेटा इस तरह से आपने जो पोस्टर है उसको आपने ड्राफ्ट करना है, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पोस्टर हमने किस तरह से फ्रेम करना है। तो बच्चे आपको जो अभी एग्ज़ाम होंगे, आपके जून एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए आपको पोस्टर जो है वो रेडी करना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।